डस्ट ऑफ स्नो। ये भी आपने पढ़ा होगा, एक कौवा है हेमलॉक के पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाता है। तो ये स्टोरी पढ़ते हैं, इससे पहले हम कुछ वर्ड और जो बचे थे वो और हम देख लेते हैं एक बार। जैसे यूजिंग नेगेटिव फॉर एम्फेसाइसिस, एम्फेसिस के लिए जो नेगेटिव वर्ड है वो यूजिंग वर्ड लाइक नो, नॉट और नथिंग टू स्ट्रॉन्गली एम्फेसाइज एन आइडिया और कॉन्ट्राडिक्ट अ कॉमन एक्सपेक्टेशन। जो लेंचो की कॉमन एक्सपेक्टेशन थी उसको आपको इससे जोड़ना है। लेंचो हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई, मतलब उसने कुछ नहीं करा लेकिन वो किसको देख रहा था, आसमान को देख रहा था। जो एक तरीके से जोड़ा है आपने वर्ड को एम्फेसाइज के लिए नेगेटिव में, तो वो क्या लगाए, नथिंग एल्स बट, लेकिन जो फिर भी क्या देख रहा है, आसमान देख रहा है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, है ना। उसके पास और कुछ नहीं था जो घर से वो बाहर आया था, क्योंकि उसको रेन की आवश्यकता थी और बारिश हो भी रही थी। लेंचो सोड ऑन सीइंग द मनी नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, मतलब पैसे देख के वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था। नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, तो ये वर्ड भी आप याद रख सकते हो अगर हो सकता है कभी पूछा गया तो। कुछ वर्ड हैं जो आपको जनरली याद होना चाहिए, वोकेबुलरी है। आप जैसे गेल जो वर्ड दे रखा GALE, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग वाइंड, जो काफ़ी तेज़ जो हवा चल रही है, ये देखो हवा का जो डायरेक्शन है काफ़ी तेज़ है, इसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं गेल वर्ड का। विल वाइंड, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड मूविंग फास्ट इन स्पाइनिंग मूवमेंट कॉजिंग डैमेज। अब अपने यहाँ पे तो इतना इंग्लिश कौन जानता है, डायरेक्ट बड़बूला बवंडर वगैरह बोल दो, बात खत्म। साइक्लोन, अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म वेयर स्ट्रॉन्ग वाइंड्स मूव इन अ सर्कल, जैसे ये मूव कर रहा है उसी टाइप से ये भी कहीं ना कहीं मूव करता है, लेकिन इसमें हवा की रफ्तार जो होती है वो काफ़ी तेज होती है, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लोन। ये चक्रवात, ये समुद्र वगैरह के अंदर आता है और ये अपनी ज़मीन पे आ जाता है। हुरिकोन, अ वायलेंट स्टॉर्म विथ स्ट्रॉन्ग वाइंड स्पेसिकली इन अ वेस्टर्न अटलांटिक, है ना, ये अटलांटिक सागर में आता है और उसको जैसे ये साइक्लोन है उसी टाइप का रहता है, लेकिन वहाँ पे हरिकेन के नाम से जानते हैं। टाइफून, अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ये काफ़ी खतरनाक होता है। टाइफून मतलब अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग तरीके के नाम से जानते हैं। टोर्नाडो, अ वायलेंट स्टॉर्म विथ फनल शेप्ड क्लाउड सेंटर, है ना, चुंगी के आकार में होता है, ऊपर बादल ज़्यादा होते हैं नीचे कम हो जाते हैं इस टाइप के शेप में। ये एकदम चक्र की तरह बनता है टाइफून, और ये भी नीचे ही होता है लेकिन इसमें सर्कल बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। चलो तो हमारा जो डस्ट ऑफ स्नो है स्टार्ट करते हैं, है ना। एक कौवा होता है और जो हेमलॉक का जो पेड़ होता है उस पे आके बैठता है, जो धतूरे का जो पेड़ होता है उसके ऊपर। तो जो हेमलॉक ट्री होता है वो काफ़ी जहरीला माना जाता है शायद उसको, तो एक कौवा आता है उड़ता हुआ और क्या होता है इस पेड़ पे आके बैठ जाता है, जिससे बर्फ का कुछ टुकड़े उनके ऊपर आके गिर जाते हैं और उससे वो हताश होकर जैसे ही बर्फ उनको छूती है वो वापस से क्या हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। एक तरीके से माइंड पूरा उनका फ्रेश हो जाता है और वो उठ के कि नहीं यार आलस छोड़ के हमें क्या करना चाहिए, वापस से काम करना चाहिए। तो दोनों कहानी है, लेंचो वाली हो या ये, कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ी है। वहाँ पे भी बर्फ़ गिरी है, बारिश हुई है, यहाँ पे भी क्या बर्फ़ के टुकड़े राइटर के ऊपर गिरे हैं। तो वहाँ पे बर्फ़ के टुकड़े गिरने से उनका पूरा टाइम समय सब खराब हो गया। यहाँ पर उनका टाइम खराब ना होते हुए उनका टाइम क्या होगा, बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे हेलस्टॉर्म के कारण सब खत्म हो गया था और यहाँ पे जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी ठीक हो गई हैं। टेक अवे, अ सिंपल मोमेंट कैन हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, एक कम
या सिंपल सा मूवमेंट भी आपकी लाइफ को बदल सकता है ना। सेविंग डे फ्रॉम रिग्रेट, मतलब दिन में जो पछताते उससे बढ़िया आपका वो दिन बच गया। अब इसमें कुछ सिंबल वगैरह दे रखे हैं, पोइट्री कॉर्नर, फायर एंड आइस का, है ना, ये भी नेचर के ऊपर ही। समवन से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, राइटर नाम याद रख लेना। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म होगी और कुछ लोग बोलते हैं किससे, बर्फ़ से ख़त्म होगी। अब ये तो हम जानते नहीं कि दोनों नेचर की पार्ट है, या तो आग ख़त्म कर दे या आपकी बर्फ़ ख़त्म कर दे। अब पॉसिबल है नहीं, लेकिन राइटर ने दो चीज़ बताई है और अज्यूम करा है कि लोग ऐसा बोलते हैं। अब फायर है, फायर का मतलब क्या दे रखा है, सिंबल डिज़ायर के लिए है, आपकी इच्छा के लिए, ग्रीड लालच के लिए, लस्ट और फुरी के लिए। इधर आइस हेट नफरत के लिए है, इंडिफरेंस, कोल्डनेस और रिगिडिटी के लिए है। कनेक्शन क्या है, फर्स्ट आर्ग्यूज डेट की बोथ इंटेंस पैशन फायर एंड आइस इंडिफरेंस आर सिग्निफिकेंट आर सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रैक्शन, दोनों क्या है, डिस्ट्रैक्शन के लिए सफिशिएंट है, मतलब कोई सी भी एक चीज़ हुई तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। रिफ्लेक्शन क्या निकलता है इसका, हाउ डज दिस रिलेट टू द स्टोरी, पर हैव द आइस ऑफ द स्टॉर्म वर्सेस आइस ऑफ लेंचोस डिस्ट्रस्ट। अब तीनों में अलग अलग चीज़ें, एक में किसी की लाइफ ख़त्म करिए, इसमें पूरी पृथ्वी ख़त्म करने का है, और एक जगह किसी का समय बचाने के लिए है। तो तीनों का सिंबल अलग अलग है, मीन लगभग सेम है। आर्चीटाइप्स, अब इसमें दे रखा है एक पोस्टमास्टर का, एक लेंचो का। ट्रेट्स क्या है, नेब, अनक्वेश्चनिंग, हार्डवर्किंग, मतलब बिना क्वेश्चन करे हार्डवर्क कर रहा है। फैट, एमिबल एंड एम्पैथेटिक, काफ़ी मोटा है, खुश है एकदम, और एम्पैथेटिक भी है, मतलब अच्छा है। पैथ, एब्सोल्यूट ब्लाइंड, ही बिलीव्स गॉड डील्स इन करेंसी, मतलब उसका भरोसा पूरा पूरा भगवान में था। इधर पैथ क्या है, ही एडमायर्स पैथ बट एक्ट थ्रू चैरिटी, है ना, इसने जो पेज था वो उसने चैरिटी में दिखाया कि हाँ दान करना भी एक तरीके से भरोसे से कम नहीं होता। परसेप्शन के निकलता, सीज नेचर एज अ प्रोवाइड या प्रोबी डिस्ट्रॉयर एंड ह्यूमंस एज क्रोक्स, है ना, उसने बोला कि जो नेचर है उसने तो हमारी फसल नष्ट करी और मनुष्य एक ठग है या ठगी है। लेंचोस लेटर एज अ प्रीशियस थिंग्स टू बी प्रिजर्व्ड इवन एट पर्सनल कॉस्ट, है ना, उसने अपनी कॉस्ट लगाकर भी उसका लेटर संभाल कर रखा था। क्रिटिकल डिस्कशन, ह्यूमन नेचर के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट इसमें क्या है, नेचर और ह्यूमन के बारे में, और जेनेरियोसिटी, मतलब जो पोस्ट मास्टर के साथ हुआ ऐसा नहीं होना था। 1 and 1 लास्ट, व्हाट वी हैव डन, तो हमने क्या यहाँ पे ख़त्म करा है। नरेटिव है, एक्सप्लोर्ड अ स्टोरी अबाउट द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ बिलीफ एंड परसेप्शन, कॉम्प्लेक्स नेचर के बारे में हमने कुछ सीखा है। कॉन्टेक्स्ट, लर्न हाउ मनी वॉज हिस्टोरिकली मूव्ड बाय मनी ऑर्डर, कि मनी ऑर्डर के द्वारा पैसा एक जगह दूसरी जगह कैसे भेजा जाता था। लैंग्वेज, एनालाइज्ड मेटाफोर्स, क्लाउड एज माउंटेन्स एंड ग्रामर, रिलेटिव क्लॉजेस, है ना, तो ये चीज़ें हमने देखी है। मेटाफोर्स मतलब नए नए शब्द, जो छोटे शब्द का कुछ अलग मतलब निकलता हो। पोइट्री कनेक्टेड द प्रोज टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राइटर का नाम याद रख लेना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मेडिटेशन ऑन नेचर, डस्ट ऑफ स्नो एंड डिस्ट्रैक्शन, फायर एंड आइस, मेडिटेशन की वो बताता आपका डस्ट ऑफ स्नो जो चैप्टर है वो, और डिस्ट्रैक्शन बताता आपका फायर एंड आइस। पैथ कैन मूव माउंटेन, है ना, भरोसा पहाड़ हिला सकता है, बट इट कैन नॉट ऑलवेज ब्रिज द गैप बिटवीन ह्यूमन बींग्स, लेकिन ये गैप जो मनुष्य के बीच में गैप या ब्रिज की तरह काम नहीं कर सकता, है ना, भरोसा, जैसे इसने जरा सी देर में भरोसा तोड़ दिया। तो यहीं पे हम आज की वीडियो समाप्त कर